से रिलेटेड चीजें। अच्छा सर, इसमें एक ये है प्राइवेट वाला जो आपने बताया ना, प्राइवेट में ये इशू होता है कि एनपीएम प्राइवेट पैकेजेस ना पब्लिश करने फ्री में नहीं करने देता। वो बोलता है कि किससे पहले रिलेटेड? इसके लिए आप पेमेंट अपना प्रोसेस करो, उसके बाद आप प्राइवेट कर सकते हो। तो इसीलिए @ मोहम्मद बिलाल खान लगाया वो उसको, फिर उसके बाद हमने नीचे पब्लिश कॉन्फ़िग एक्सेस पब्लिक उसको इसीलिए बताया कि भाई इसको पब्लिकली आपने पब्लिश करना है, ये प्राइवेट पैकेज नहीं है, ताकि वो फिर हमें वो एरर ना दे कि भाई पहले जाओ पेमेंट करके आओ फिर आना। और हमें प्राइवेट करना भी नहीं है ना, हमें तो करना ही पब्लिक है, प्राइवेट का हमें क्या काम। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आखिरी लेते हैं, समरीन का ले लेते हैं, समरीन से। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर वालेकुम मुझे सलाम। ना लास्ट टाइम जो कैलकुलेटर भी करवाया था आपने और अभी जो नंबर गेन का आपने करवाया, मुझे ये पूछना है सर, ये बार बार हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ऐसी कैसे हम कोडिंग करें कि वो बस एक दफा पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू टू कैलकुलेट या डू यू वांट टू कंटिन्यू टू एंटर अ न्यू नंबर, तो अब फिर वो दोबारा करे और फिर आखिरी में एक ऑप्शन दे कि अगर नहीं करना है तो वो खुद से फिर एग्जिट कर दे। ये बार बार कंपाइल करना, रन करना, इससे बस मुझे एक जहन में आ रहा था कि ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा इसका ना नहीं, एक सवाल आपका अच्छा है, इसका सोल्यूशन भी होता सर है मैं हमारे पास, ऐसा नहीं है सोल्यूशन नहीं है। वॉच की एक कमांड होती है हमारे पास, उससे नहीं क्या होता सर, है, हम ये वो फंक्शन नहीं को पूछ वॉच रहे, में लगा सर देते सर कोई ये वो नहीं लूप पूछ नहीं रहे है, सर। बस मैं बताऊं इसका जवाब। लूप। हैं। जी बताएं जी बताएं। सर। असल में आप जो पूछ रही हैं वो ऐसा है कि आप कह रही हैं कि हम अपना पैकेज रन करें, हम उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करें, उसके बाद वो बंद ना हो, वो हमसे आगे चीजें पूछे। अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमसे आगे चीजें पूछे, वरना वो बंद करे फिर, जी अगर हम जी कहें जी, कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसका, ये मैंने इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाया हुआ था कि वो ना बंद नहीं होता था प्रोजेक्ट, वो चलता रहता था। लेकिन क्योंकि फिर हम लोग क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज करवाने से पहले ना उस पर डिस्कशन करते हैं, तो सर अमीन को मैंने वो कोड दिखाया था, तो सर ने यही कहा कि यार अभी यहाँ पे बहुत बिगनर्स हैं, उसमें लूप्स यूज हो रहे हैं, उसमें और चीजें यूज हो रही हैं, तो काफी लोगों को समझ नहीं आएगा और समझने में बहुत मुश्किल होगी। अभी बिल्कुल ना हर प्रोजेक्ट इस सेशन में बिल्कुल बेसिक पे लेके हम चलेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जितने जी भी पैकेजेस है ना, इनमें से कोई एक पैकेज जो कम टाइम टेकिंग हो, वो हम लोग आपको क्लास में किसी भी टाइम जब इंक्वायरर पढ़ेंगे वो जल्दी से आपको बनवा देंगे। और उसमें वो चीजें जब हम लूप्स वगैरह कवर कर लेंगे ना, तो तब बता देंगे कि भाई हम उन लूप्स की हेल्प से कैसे एक पैकेज ऐसा बना सकते हैं कि वो चले। उसके बाद हम उसको, हमसे इनपुट ले, हम उसको आउटपुट दें, वो हमें उसका रिजल्ट दिखाए, लेकिन वो बंद ना हो, वो हमसे पूछे कि भाई आप आगे कंटिन्यू जी करना चाहते हैं या आप एग्जिट करना चाहते हैं। जी जब हम बिल्कुल। उसको खुद बोले ना कि भाई जी, अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो एग्जिट हो जाएगा। वैसा हो सकता है, बिल्कुल लूप्स के थ्रू होता है, लेकिन इसका वो चीजें मतलब ये मैंने जो ये मेरे जहन में था कि मतलब ये लूप के थ्रू ही होगा, ये मैंने सही बिल्कुल गैस किया। बिल्कुल बिल्कुल सही गैस किया आपने, ये लूप्स के थ्रू ही होगा। इंशाल्लाह वो हम करेंगे भी आगे, जब हम वो एडवांस ठीक है। टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो करेंगे भी। और अच्छा, एक सर प्रैक्टिस आप लोग रखें, आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी पढ़ने की, नहीं भी तो अच्छी बात है, आप जी पढ़ें। जी लेकिन एक चीज याद रखना, बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट ना, हमारी बेसिक फाउंडेशन है। और अभी हम ना मोस्टली कॉमन कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने की, क्लासेस में भी हम यही कर रहे हैं कि बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर बेसिक अच्छी हो गई ना तो फिर एडवांस पढ़ना मुश्किल काम नहीं। अगर अच्छा आपने एक सर बार बेसिक मिस कर दी ना तो होता क्या है, प्रोग्रामर अच्छे अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे। तो आपका लूप वगैरह वाला सारे तरीके अच्छे हैं, आप अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इस तरह के बेहतर से सोल्यूशन मिल जाएंगे। यूज करना चाहे तो कर लें, अच्छा सर हम मुझे एक आगे और चीज एडवांस पूछनी चीजें थी पढ़ाना सर, चाहेंगे तो एक बिल्कुल और पढ़ा चीज, देंगे। सर एक और अरे चीज यार बात कर पूछनी रहे है। हो तो काइंडली किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कर दें यार काइंडली। सर बस मुझे एक चीज और पूछनी थी कि डिस्कॉर्ड पे के चैनल पे जो आप लोग 100 डेज की जो कोडिंग चैलेंज आप लोग दे रहे हैं सर, उसमें वो बहुत आप लोग एडवांस चले जा रहे हैं। अब एट अ टाइम हम लोग पढ़ने की तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं खुद से पढ़ के वो फिर सॉल्व करूँ, लेकिन सर आप लोग अभी एनम्स पे वो जो शायद एनम कोई चीज होती है उस पे वो सर जो अशारफ अली हैं वो उन्होंने एनम के ऊपर मालूम मतलब कोडिंग करने को कहा, तो फिर हम लोग एट अ टाइम ऐसा कैसे करें कि मतलब अच्छा, इसका ये। आंसर मैं दे देता हूँ आपको। जो छोड़ दें हमारी ना मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं, सम टाइम मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक क्लास चल रही है जिसमें आप पढ़ रहे हैं उन साइड पे। फिर हम ये ऑनलाइन जो वीक में 2 बार आते हैं, इसमें हमारी कोशिश होती है प्रोजेक्ट्स बनाना।
इसके अलावा जो एडिशनल एक्टिविटी है ना, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए उनको ऐड करूँगा, जो उसको लीड कर रहे हैं उसके लीडर्स को, तो वो आपको डिफाइन कर देंगे कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ लेके चलनी है। तो ये वाला जी सवाल जी को हॉल्ड कर दें, इसका प्रॉपर हम जवाब आपको नेक्स्ट सेशन में दे देंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा स्टाइल है पढ़ाने। हम लोग सबको, मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे बस इसमें। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा अल्लाह हाफिज। बाकी अभी हमें बिलाल भी फिर उसको लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि हैंड रेस तो काफ़ी हुए हैं हम। ठीक है सर। सही है। तो देखें, आज हमने नंबर गेसिंग गेम बना लिया। इस नंबर गेसिंग गेम बनाते वक्त आज एक अच्छी बात ये हुई है कि सारी प्रैक्टिस को रिपीट भी करा गया है, प्रोजेक्ट्स को दोबारा बनाया गया है, पब्लिश दोबारा किया गया है। एक चीज सर रह गई है हमारी, वो रह गई है कि गिट का हमने एक रेपो बनाई थी शुरू में। अब हमारा जी काम यह है कि इस कोड को उस रेपो पे रखना है। अब अच्छी बात क्या थी कि हमने डायरेक्ट फोल्डर नहीं बनाया, हमने पहले गिट की रेपो बनाई। गिट की रेपो बनाने के बाद हमने उस रेपो को अपने पास डाउनलोड करा, जिस टर्म को हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन जी करते सर। हुए हमने एक कमांड यूज करी थी, वो कमांड थी गिट गिट क्लोन। क्लोन, और आगे हमने यूआरएल पेस्ट करा था। यूआरएल भी हम वहीं से लेके आए थे जब हमने रेपो बनाई थी। शुरू वीडियो के स्टार्ट में हमने बड़ा डिटेल में करा। तो वो हमने क्या करा था कि बना बनाया प्रोजेक्ट अपने पास डाउनलोड कर लिया था, दूसरे टर्म में हम बोले थे क्लोन कर लिया था। अच्छा अभी बिलाल भी आपने ये गिट इग्नोर की एक फाइल बनाई है, इसका आप बताएंगे ये क्या करा आपने? बेसिकली अच्छा, मैं 1 मिनट ये फाइल डिलीट कर देता हूँ अभी। चले बना दी मैंने तो ऐसी बता दें। नहीं सर, वो मैं थोड़ा सा इसलिए बताना जी चाह जी। रहा था कि अभी देखें, अगर हमने गिट पर कोई भी चीज पुश करनी है तो ये देखें हमें बता रहा है कि 4000 से भी ज्यादा आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो आपने गिट पे पुश करने होंगे। ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये ना हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को भी गिट पे अभी समझ रहा है कि हमें नोड मॉड्यूल्स को भी गिट पे पुश करना है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका लोड ज्यादा होता है या जो कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, हम वो चीजें गिट पर नहीं पुश करते। और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं हमारी या कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो गिट पर पुश करते हुए नहीं जाने चाहिए। तो हम सिंपल डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनाते हैं और इसमें आगे जिस चीज को भी हमने गिट पे पुश करते वक्त एक्सक्लूड करना है कि भाई ये चीज गिट पे नहीं जानी चाहिए, इसके अलावा सारी फाइल्स और फोल्डर चले जाएं। तो जिस चीज को हमें नहीं भेजना होता हम उसका एज इट इज नाम जो है ना, वो गिट इग्नोर की फाइल में दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल जाता है गिट इग्नोर, मतलब गिट पर भेजते हुए इन चीजों को इग्नोर कर दो। ठीक है। तो आपका आपने ये बताया कि हमें सारा कोड उठा के गिटहब पे रखना है, लेकिन नोड मॉड्यूल के फोल्डर को छोड़कर। उसकी बिल्कुल ऐसे रीजन ही। ये, नोड मॉड्यूल में जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोड करी हुई हैं, और नोड मॉड्यूल बहुत हैवी फोल्डर होता है, हैवी डायरेक्टरी होती है। तो अगर कोई और हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड करेगा तो नोड मॉड्यूल वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा, तो गिटहब पे रखने की जरूरत नहीं है। तो नोड बिल्कुल मॉड्यूल आपने इग्नोर में डाल दिया, मतलब वो सब बिल्कुल। सामान जाएगा लेकिन नोड मॉड्यूल नहीं जाएंगे, सारी फाइल्स जी। जाएंगी। अच्छा अब ये जो देखिए ना। प्लगइन आपके पास आ रहा है, जब मैं फर्स्ट टाइम वीएस कोड इंस्टॉल करता हूँ मेरे पास तो नहीं आ रहा था ये प्लगइन, यही आ कौन रहा सा होता है? चाहिए? ये वाला? ये हाँ, ये तो ट्री बनी हुई है कुछ नहीं नहीं गिट सर, की। ये आता है, ये आता है फर्स्ट मेरे टाइम आ पास। रहा है किसी के पास? स्टूडेंट आप लोग मैंने बताएं कमेंट्स में, आप लोगों के पास फर्स्ट टाइम पे इस तरह का आइकन बना हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पे? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। मैंने तो क्योंकि गिट कुछ जब भी लोग यस कह इंस्टॉल, रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। मैं जब भी गिट इंस्टॉल करता हूँ ना सर, तो ये वीएस कोड पे आता है जरूर यहाँ पे। आई थिंक ये सूरत में आता है अगर आपके पास गिट की इंस्टॉलेशन हुई हुई है आपके कंप्यूटर में। वही ना, गिट ये है जैसे या या कुछ और बात है? गिट इंस्टॉल करके ये आता है यहाँ पे। नहीं, अगर लोकल पे जो एक गिट का टूल होता है अलग से इंस्टॉल होता है, वो जी। अगर इंस्टॉल नहीं हो जब भी आता है ये। मेरा ख्याल में आता है, मैंने नोट नहीं किया। चले पहले फिर आप सीएमडी पे गिट वर्जन लिख के दिखाएं, सबसे पहले सीएमडी जो आपने खोला हुआ था, ताकि हमें ये पता लग जाए कि गिट आपके पास स्टोर है या नहीं है। गिट स्पेस माइनस वी। हाँ वर्जन वर्जन लिख दें, ठीक है, एक ही बात।
तो इसका मतलब ये पता लग गया कि सर के पास जो है वर्जन स्टॉल है गिट का, मतलब गिट स्टॉल है। अगर आपके पास नहीं तो सिंपल गूगल पे जाएं, डाउनलोड गिट लिखें, एक टूल होगा ऑरेंज कलर का, उसका आइकन होगा, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो गिट आ जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस तो हो गई गिट की। अब सर आप VS कोड से बता रहे थे पब्लिश करना, क्योंकि हमने एक हाँ दो तरीके सीख लिए, कमांड लाइन सीख लिया और एक हमने गिटहब डेस्कटॉप वाला तरीका सीख लिया। कमांड लाइन में थोड़ी मुश्किलात थी, चीज़ें हमारे पास एरर्स आ रहे थे और चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लेकिन जब हमने गिटहब डेस्कटॉप देखा तो हमने देखा वो तो बहुत सिंपल है, उसमें तो कोई एरर भी नहीं आ रहा, सारा कुछ क्लिक 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 पे हो गया था। तो मतलब कोई ना एरर आया ना कुछ प्रॉब्लम हुई, और सब चीज़ें बड़ा आसानी से हो गई थी। तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है गिट के अंदर तो गिटहब डेस्कटॉप यूज़ कर लो आप, और वीडियो देख लेना पुरानी वाली जिसमें हमने बताया है। अब सर बिलाल एक तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं गिटहब पे पब्लिश करने का, पुश करने का। जी। अच्छा सर, मुझे ये सबसे इजी लगता है, उन दोनों से इजी लगता है। आप इसमें जी सिंपल बताइए। आप जब भी अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो ये देखिए मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने 6 चेंजेस किए हैं। आपको यहाँ पे नंबर आ जाएगा, आप सिंपल ये जो इस पे हवर करेंगे तो लिखा आएगा सोर्स कंट्रोल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये टैब खुल जाएगा, यहाँ पे आपके पास साइड बार में ये स्क्रीन खुल जाएगी। आप सिंपल यहाँ आएंगे, आप इसको कमिट बताएंगे। अच्छा, कमिट मीनिंगफुल होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने क्या क्रिएटेड नंबर गेसिंग गेम, और इसको मैंने कर दिया कमिट, जैसे आप वहां पे कर रहे थे गिट कमिट। अब ये हमें कह रहा है देयर आर नो स्टेज चेंजेस टू कमिट, वुड यू लाइक टू स्टेज ऑल योर चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली, ये हमसे पूछ रहा है। हम इसको सिंपल यस करेंगे। अच्छा, अब इसने क्या किया, हमारे पास लोकली ये जितने भी चेंजेस थे ना इनको कमिट कर दिया, और अब ये हमसे पूछ रहा है सिंक चेंजेस, मतलब ये वहां से पुल देखेगा हमारी दोनों चीजों को, जो हमने रिमोट अभी बनाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने रेपोजिटरी बनाई थी उसको, और इन चेंजेस को देखेगा, और इनमें जो भी चेंजेस होंगे उनको ये आपस में चेक करके और फिर हमारा कोड गिट पर पुश कर देगा। तो सिंपल, हम यहाँ आएंगे और ये हमें बोल रहे थे सेक्शन विल पुल एंड पुश कमिट्स फ्रॉम एंड टू ओरिजिन मेन, जैसे आप लास्ट क्लास में आपने किया था, सर मुबशिर ने करवाया था गिट पुश ओरिजिन और फिर उसके बाद मेन। तो ये उसी तरीके की, लेकिन क्लिक है, सब क्लिक क्लिक है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ये पॉपअप देगा, इसमें आप ओके करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा वो 6 लिखा हुआ था वो चला गया। अब मैं सिंपल यहाँ आता हूँ और इसमें आकर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें मैं गिटअप पर गया और CLI नंबर गेसिंग है। अच्छा, ये देखें अभी अभी तक हमने इसमें कुछ भी चेंजेस किए थे जो हमने रिफ्रेश नहीं किया, पहले हमारी फाइल ऐसी थी। जब हमने वहां से कमिट करके सिंक चेंजेस किए तो ये देखें क्या होगा, हमारा सारा कोड यहाँ पे हमें हमारे पास आ गया। नोड मॉड्यूल जैसे आपको बताया था गिट इग्नोर की फाइल में डाल दिए तो वो गिटअप पर पुश नहीं होंगे। ये हमने कमिट किया था क्रिएटेड नंबर गेसिंग गेम, तो ये देखें ये कमिट भी आ गया हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आप जो भी, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी अगर करके दिखा दूं, मैं यहाँ पे पहले एक चीज लिख देता हूँ, console.log, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम। अब मैंने ये किया, मैंने एंटर किया, तो ये देखिएगा यहाँ पे भी एक चीज आ जाएगी। ये देखें कि आप लोगों ने, वो कह रहा है कि भाई आपने एक चेंज किया है। ठीक है, हम यहाँ गए और हम यहाँ पे सिंपल जाने के बाद इसको कहेंगे कि एडिड आ कंसोल, कंसोल। सिंपल वो चीज को हमने आए, हमने यहाँ पे कमिट लिखा और उस फाइल का किया, हमने इसको कमिट किया, हमने सिंपल इसको दोबारा से यस किया। इसके बाद ये मैं बोल रहा सिंक चेंजेस, ये दोनों चेंजेस चेक करेगा और जो चीजें यहाँ से भेजनी है न्यू चेंजेस वो हमारे गिटहब पर पुश कर देगा। और ये देखें, अभी देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस लाइन नंबर 12 पे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे चेंजेस पुश हो रहे थे, अब क्योंकि पुश हो गए हैं, अब हम आते हैं अपने कोड पे और इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, तो देखिएगा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ये देखें, ये कंसोल आ गया।
तो सिंपल इस तरीके से हम VS कोड के थ्रू अपनी चीजों को गिट पर पुश कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं और वहां से पुल कर सकते हैं। जी सर। जबरदस्त, 3 तरीके आप लोगों को पता लग गया। अब जिसको जो आसान लगे आप उस पर काम करें। मेरे केस में मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मेरे केस में मुझे सबसे पहला वाला जो आपने सीखा था, कमांड लाइन वाला, जिसमें एरर आते हैं, क्योंकि एरर मुझे ज्यादा पसंद है। दूसरे नंबर पे सर्दिया को कौन सा पसंद था, सर्दिया को पसंद था गिटहब डेस्कटॉप, जिसमें हमने एक टूल गिटहब का डाउनलोड करा था, सारा काम क्लिक क्लिक से हो गया था। अब सर बिलाल को पसंद है VS कोड वाला। सर बिलाल कहते हैं ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप जहाँ कोड कर रहे हो वहीं से लेफ्ट साइड पे आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करा, कमिट करा, पुश कर दिया। तो आप लोग तीनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करें, तीनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सर तो मुझे लेट्स। मुझे तीनों पसंद है, जो एज पर रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से काम करते हैं। हाँ मतलब आते तो जाहिर सी बात है तीनों ही होंगे, लेकिन एक होता है कि आप लाइक कौन सा करते हैं। तो जी। लेट्स सी, क्या हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम ATM का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस क्लास में हमने नंबर गेसिंग गेम का प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, एक फॉर्म था सर, एक फॉर्म मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, या आप ही खोल लें, मैं दिखा देता हूँ। मैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए जी जी, इसी में दिखा दें, प्रोजेक्ट सबमिशन मैं के लिए। मैं भी दिखा देता हूँ। आप लोग जब अपना टूल बना लें तो देखें उसको सबमिट भी करवाएं, ताकि हमारे तक आपकी प्रोग्रेस पहुंचे। तो तरीकेकार क्या है, आप रेपो पे जाएं सर की, जो पेनावर्स की रेपो है टाइप स्क्रिप्ट की, उसमें जो नोट प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। अब आप किसी में भी चले जाएं, वन वाले में चले जाएं, वन वन से मुराद है कैलकुलेटर वाले में चले जाएं, जो सबसे पहला था सर टॉप यहाँ पे पे। नहीं है रीड भी नहीं, फाइल वो में? प्रोजेक्ट के अंदर शायद रखी हुई है सर ने जी। अच्छा अच्छा, सब चलिए ठीक है। सबसे लास्ट में है, यहाँ पे देखें सबमिशन का एक लिंक है जी, इसको ओपन कर लें। तो ये एक फॉर्म है आपके पास, इस फॉर्म में हम आपसे से कुछ डेटा ले रहे हैं। अच्छा, जब आप इस फॉर्म में आएंगे ना, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ये 45 असाइनमेंट वाला, नीचे इनपुट होगी, इनपुट फील्ड। सही है, ये देखें। तो ये ना सारे ऑप्शन है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद क्या होती है कि अगर आप इसमें कुछ नहीं भी लिखे ना तो सबमिट जब भी हो जाएगा। अब फॉर सपोज आप सिर्फ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, 45 असाइनमेंट तो आपके पास नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट की 2 चीजें देखें आपसे पूछी गई हैं, एक npx की कमांड और एक गिटहब का URL। गिटहब के URL से मुराद क्या है, अब अपना आपने अपना कोड गिटहब पे रखा, उसका URL हमें दे दिया। फिर जिस कोड को आपने गिटहब पे रखा है, जाहिर सी बात है उस कोड का आपने एनपीए भी पब्लिश करा होगा। जब npm पे आपने पब्लिश करा तो उसकी npx की कमांड भी देते हैं, जो केस हमारा है अभी का। अभी सर बिलाल ने इसको npm पे भी पब्लिश करा है, साथ साथ गिटहब पे भी इसको पोस्ट करा है। तो 2 URL सर बिलाल के पास है, एक नाम है टूल का नाम, और सर बिलाल के पास एक उनकी गिटहब का URL है। तो सर बिलाल आप 1 मिनट अपना वाला जो प्रोजेक्ट का नंबर गेसिंग है, नंबर गेसिंग आप फिल आउट करें इसमें। आप अपना एक npx की कमांड इसमें लगा दें, मैं सिंपल ताकि हम यहाँ लोग पर को आता पता हूँ। चले। आपकी जो रिपोजिटरी होगी आपने उस पे आना है, उसका जो मेन उसका URL है, आप इसको कॉपी करेंगे और सिंपल यहाँ गिटहब URL में आके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, आपका जो और इस नंबर गेसिंग गेम है ना, नीचे वाला है, नीचे वाले में रखें। अच्छा, सॉरी सॉरी सर, ये कैलकुलेटर वाला। नंबर अच्छा, गेसिंग गेम नीचे वाला गिटहब है। URL मैंने यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे आपने npx की कमांड देनी है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स में क्या परेशान थे, इसमें आपने URL नहीं देना, आपने जिस कमांड से हमने रन करना है आपने वो कमांड देनी है। जैसे हमने अभी नंबर गेसिंग गेम अपनी कमांड से यूज किया था, मेरी कमांड क्या थी, npx स्पेस @मोहम्मद बिलाल खान /CLI नंबर गेस। गैसिंग, हाँ सही है। जी। तो इससे आपने हमें क्या यहाँ पे फायदा होगा? अपनी कमांड लगानी है। जी, इससे हमें एक फायदा है, हमें आपका एनपीएक्स का टूल भी मिल जाएगा, हम चला के देख लेंगे, साथ साथ हमें आपका कोड भी मिल जाएगा। अब इससे नीचे जो चीजें हैं ना, वो हमने इसलिए लिए ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें, आप क्लास में कौन सी क्लास से हैं, ईमेल आपसे पूछा है, गवर्नर हाउस का रोल नंबर पूछा है, एक व्हाट्सअप नंबर, फोन नंबर इसने पूछ लिया, अगर कुछ फीस पूछनी हो तो डायरेक्ट फोन करके पूछ लें। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया आपसे, आपकी क्लास की टाइमिंग पूछ ली है, इसके नीचे टाइमिंग भी क्लास की। सही है। अच्छा, इसमें सीना की आप नंबर सिंपल इसने पूछ चीज लिया कि अगर इनकेस आपको गवर्नर हाउस हम बुलाएं, आपके प्रोजेक्ट हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग जाए, तो वहाँ पे हमें गेट पे आपका नंबर बताना होता है, जब भी वो आपको अंदर आने देंगे। तो ये सारे क्लास की टाइमिंग आपसे पूछ ली, थोड़ा सा आपसे डेटा ले लिया ताकि आपकी प्रोफाइल हमें बताओ। तो ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन जो ऊपर सब प्रोजेक्ट के URL हैं ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद है अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ऊपर तो 4 प्रोजेक्ट के URL हैं, तो बाकियों का आप खाली छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है उनको फिल आउट करना। तो इस तरीके सिंपल से आप आप अपने
सिंपल असाइनमेंट आपके लिए ये है कि यहाँ पे जिन पर ये रेड कलर का स्टेरिक है ना, आपने इनको फिल आउट करना है मस्ट, ये वाली चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। और जिनमें ये स्टेरिक नहीं है, आप उनमें से जो जो आपके पास चीजें हैं वो फिल कर दें, जो नहीं है उनको खाली छोड़ के आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। सही। अच्छा, अभी किसी ने फिर सवाल पूछा है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? अभी सर बिलाल ने लेकिन लिंक से ओपन करा है, लिंक दिखाएं। अगर मैं बैक जाता हूँ, आप सर की रेपोजिटरी पे आए, ये देखें। अगर आप सर की, हमारे जो सर की रेपोजिटरी है पेनावर्स लर्न टाइप स्क्रिप्ट, उसमें फिर आप आएंगे नोड जेएस प्रोजेक्ट्स में। नोड जेएस प्रोजेक्ट्स में आने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट को खोलेंगे, जैसे जो जो भी प्रोजेक्ट आपने बना लिया उसको खोलेंगे, उसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है सबमिट योर प्रोजेक्ट। आपने हेयर, आपने इस पे क्लिक किया और ये डायरेक्ट आपको फॉर्म पे लेके चला गया। अच्छा, ये फॉर्म ना एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट का अलग है। हमने एक ही फॉर्म बनाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जो 45 असाइनमेंट वालों को पहले दिया था ना, बहुत पहले हमने क्लासेस में, तो ये वही फॉर्म है। फॉर्म में कोई हमने चेंजेस नहीं करी। इवन अगर व्हाट्सएप पे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको वहाँ भी ये फॉर्म मिल जाएगा। तो ये एक ही फॉर्म हर जगह पे यूज हो रहा है। हम इसी के थ्रू अपनी कैलकुलेशन और सारा काम कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, हमें डेटा देते रहना है। सेम फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। एक सवाल है भाई, एक बार सबमिट करा दिया, दोबारा कैसे सबमिट कराओ? तो आप दोबारा फॉर्म ओपन करें, ईमेल आपकी लॉगिन है ना, तो आपकी ईमेल से खुद ही पकड़ लेगा कि आपने पहले सबमिट कराया है। आप एडिट के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, एडिट पे जाएं, पुरानी वाली पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और आपने एडिट के अंदर अपना एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, फिर एडिट के अंदर एक और कर दिया। इस तरीके से आप मजीद क्लास में टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है बिलाल सर, तो आज की क्लास को अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप बता दें, कुछ चीज़ आपने ऐड करनी है। नहीं सर, बस यही है कि सबको चीजें बताई हैं, बस जो जो चीजें क्लासेस में हो रही हैं उनको कैच करते रहें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और इंशाल्लाह आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ना, बाकी हमारी तरफ से जो होगा इंशाल्लाह वो हम लोग 100% करते रहेंगे। इंशाल्लाह। और बाकी हैप्पी रमज़ान। और दोबारा मुलाकात होती है हमारी अगले लाइव सेशन में ट्यूसडे को। तो